दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला था हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, जो विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय भारत में अत्यधिक मांग में होती है। पश्चिम बंगाल के लोग इस मछली को अपनी पूजा और अनुष्ठानों में शामिल करते हैं और हर साल इस समय इसकी डिमांड आसमान छूती है। बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए भारत के खिलाफ ये कदम उठाया, लेकिन अब उनका देश आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है। इस स्थिति में बांग्लादेश को भारत की मदद की याद आ रही है और उन्हें भारत के सामने झुकना पड़ रहा है। इस बीच न केवल भारत बल्कि रूस और ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठा चुके हैं, जिससे बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसका मकसद भारत पर तीस्ता नदी के जल बंटवारे समझौते के लिए दबाव बनाना था। बांग्लादेश को लगता था कि वह भारत को ब्लैकमेल कर इस मुद्दे पर सहमत कर सकता है, लेकिन यह योजना उलटी पड़ गई। भारत इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और बांग्लादेश की इस रणनीति से भारत के साथ तनाव और बढ़ गया है। बांग्लादेश ने धमकी दी थी कि अगर जल बंटवारे का समझौता नहीं हुआ तो वे इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश शायद भूल गया था कि अगर भारत ने पलटवार किया तो उसे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच अदानी ग्रुप भी हरकत में आया और बांग्लादेश को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने $500 मिलियन की बकाया राशि नहीं चुकाई तो भारत से बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह चेतावनी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। इसी बीच रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाए। रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की मांग की, जो उन्होंने शेख हसीना के शासनकाल में रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण के लिए दिए थे। बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे रूस की मदद से रूपपुर में बनाया गया था, अब बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की मांग की है, जो उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए चुकाना था। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने अब तक इसका ब्याज भी नहीं चुकाया है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर 15 सितंबर तक यह राशि नहीं चुकाई गई तो अतिरिक्त दंड भी लगाया जाएगा। हालांकि बैंक ऑफ चाइना के शंघाई ब्रांच में नॉन बिजनेस डे होने के कारण बांग्लादेश को कुछ और दिनों की मोहलत मिली है और अब उन्हें 18 सितंबर तक ये पेमेंट करना होगा। मोहम्मद यूनुस के पास अब इस रकम का भुगतान करने के लिए बहुत कम समय बचा है और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। भारत से संबंध खराब होने के बाद उनके पास कोई अन्य सहारा नहीं बचा है और इस बीच उनकी आर्थिक हालत भी पतली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोके, अन्यथा ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक संबंधों में कड़े कदम उठाएगा। इस चेतावनी के बाद बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयले के व्यापार में भी बाधा आ सकती है, जो कि बांग्लादेश के लिए और भी परेशानी भरा साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर भी खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश भारत से सिर्फ मछली नहीं, बल्कि दाल, चावल, प्याज और आलू जैसी कई वस्तुएं भी आयात करता है। अगर भारत ने इन वस्तुओं का एक्सपोर्ट रोक दिया तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बांग्लादेश अब भारत के सामने झुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं देख रहा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है और अब उनकी सरकार भारत की तरफ मदद के लिए देख रही है। बांग्लादेश को अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तमाम विकल्प खत्म होने के बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कही है। जो पहले तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर दबाव बना रहे थे, अब वही इस मुद्दे पर भारत के साथ सहमति बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताना ना भूले और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।